हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज के दिन में प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखे और जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखे। आज के नए दिन को हमें प्रभु ने दिखाया है, हमें सुरक्षित रखे हैं। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, वो बढ़ाई के योग्य है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 करते हैं राजा। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं खुदा। स्वर्ग में विराजमान खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने हमें ये जीवन को दिए हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर ने उद्देश्य को दिया है। हमें जीवन ऐसा ही नहीं दिया है। प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य है जो परमेश्वर हमारे जीवन से पूरा कर पाए। और जब हम अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रखते हैं और अपने आप को, हमारा आत्मा, शरीर, प्राण को जब हम समर्पित करते हैं प्रियो, परमेश्वर हमसे कुछ चाहते हैं। हमें इस धरती पर इसलिए आए हैं कि हम परमेश्वर के कार्यों को करें। परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और परमेश्वर को चाहिए कि वो अपने बच्चों के द्वारा अपने कार्यों को करे। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के कार्यों को करें और जब हम अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में रखते हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं और दुष्ट भी अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। तो जब हम परमेश्वर के अधीनता में रहते हैं, जब हमें परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिए हैं उन आज्ञाओं को मानते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, हम बुराई को छोड़ देते हैं और हम पवित्र जीवन को जीते हैं, तो हम परमेश्वर के कार्यों को करते हैं। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के कार्यों को करें और वो हमारे साथ खेलता है, हमारे जीवन के साथ वो खेलता है। वो चाहता है कि हम उस बुराई में, उस दलदल में, उस अंधेरे में फंसे रहे और सच्चाई को ना जानने पाए। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम परमेश्वर जैसे पवित्र है वैसे हम पवित्र बने और परमेश्वर के कार्यों को हम करें। प्रियो, परमेश्वर ने अपने कार्यों को कर चुके हैं। जब प्रभु यीशु मसीह से धरती पर आए, वो स्वर्ग का राजा, राजाओं का राजा, हमारे लिए, हमारे पापों, हमारे गुनाहों को अपने शरीर में ले लिए और वो धरती पर आए। हमारे उद्धारकर्ता, हमारे यीशु मसीह जो हमारे पापों को अपने शरीर में ले लिए, क्रूस में अपने आप को दे दिए और हमें उस पापों से छुटकारा दे दिए।
लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, जब हम अपनी मनमानी को करते हैं, जब हम शरीर के अनुसार चलते हैं, तो हमारे जीवन में वो शैतान कार्य करना शुरू करता है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के अनुसार चले। प्रियो, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, हमें बनाने वाले परमेश्वर है, तो क्यों हमारे जीवन में कोई शैतान कार्य करेगा? क्यों? परमेश्वर ने अपने स्वरूप हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं, परमेश्वर ने हमें ये वचनों को दिए हैं कि हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर पाए। हालेलुया। तो हम अपने जीवन को क्यों परमेश्वर के अधीनता में ना जिए? हम शरीर के अनुसार नहीं प्रियो, आत्मा के अनुसार चलना सीखे, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ खाना पीना या इस संसार में अपनी ज़रूरतों को पूरा करना ही हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन यह है कि हम परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, हम परमेश्वर के सुसमाचार को बांटे। प्रियो, आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं और वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करते हैं। भजन संहिता 119 का 72 आयत को हम पढ़ते हैं। लिखा है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दिए हैं और परमेश्वर की व्यवस्था जब हमें प्राप्त है वो हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी व्यवस्था को दिया है, परमेश्वर ने हमें वचन को दिया है और वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जीते हैं। हम जब जन्म होते हैं और जन्म से लेकर हमारे जीवन में बुढ़ापे तक के हमारे जीवन में कैसा हमें जीना है, कैसा रहना है, हमें जवानी में किस तरह से रहना है, हमें एक पत्नी या पति के रूप में किस तरह से रहना है, हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन में क्या होने वाला है, क्या हमें इस संसार में आकर हमारी जीवन में हमें किस तरह से जीना है। और जब हम व्यवस्था को पढ़ते हैं, हर एक सवालों का जवाब हमें परमेश्वर इन वचनों के द्वारा देते हैं। प्रियो, ये दुनिया में क्या होने वाला है, क्या होगा, अंत में क्या होगा, रैप्चर में क्या होगा, हम किस तरह से उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, हम किस तरह से परमेश्वर के आज्ञाओं को मान सकते हैं, हमें इस व्यवस्था में पूरी तरह से बता दिया गया है। और हम परमेश्वर के संतान हैं। यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हमारे लिए कौन है जो हमारे लिए अपने जान को दे सकता है? कौन है? प्रियो, परमेश्वर ने इस तरह से जगत से प्रेम किया कि वो अपने एक लौते पुत्र को दे दिए। किसके लिए? हमारे लिए। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, अपने मनुष्य जीवन को जिया और जब वो क्रूस में चढ़े, तकलीफ को, इतने दुखों को, इतने दर्द को हमारे लिए सहा और उसके बाद भी क्रूस में चढ़ते हुए वो परमेश्वर से कहते हैं कि पिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते। प्रभु तब भी हमें क्षमा कर रहे थे। लेकिन प्रियो, हमारा ये उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के अनुसार जिए, हमारे आत्मा को उस अनंत जीवन में
लेकर जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सारे रास्ते को दिखा चुके हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को जीने के लिए व्यवस्था को दे चुके हैं, और जब हम व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य होता है। जब यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन जो हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है, रुपया, धन, संपत्ति यहाँ छोड़कर हम चले जाएंगे, लेकिन जब हम वचन को मानते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, वैसे ज़िंदगी को हम जीते हैं, तो हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं प्रियो, जो परमेश्वर हमें देने वाले हैं। जो परमेश्वर चाहते हैं कि हमें उत्तम से उत्तम वो जीवन को, वो अनंत जीवन को परमेश्वर अपने संतान को दे। तो क्यों ना प्रियो आप अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पित करें। क्यों आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन को पढ़ने में बिताएं। क्यों ना आप परमेश्वर के अधीनता में आ जाए, प्रार्थना करें, दुआ करें, दीनता, नम्रता से अपने जीवन को जिए। प्रियो परमेश्वर के समीप आए, परमेश्वर से प्रेम करे। मनुष्य आपके प्रेम को नहीं समझ सकते, मनुष्य धोखा देते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी आपको धोखा नहीं देंगे। आपके जीवन में चाहे जो कुछ भी परेशानी हो, जो कुछ भी दुख हो, आप परमेश्वर से कहें। हालेलुया। इन वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए प्रियो आप प्रार्थना में जाते हैं, आप सबके लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद मेरे खुदा। दया करे प्रभु, दया करे। आप दयालु और करुणामय परमेश्वर है मेरे खुदा। मेरे खुदा आप दया करें कि प्रभु आपकी प्रजा प्रभु आपके वचन के अनुसार जीवन को जीने पाए मेरे खुदा। वो पिता परमेश्वर उनके जीवन में जो कुछ भी शैतान कार्य करता है उसे मैं कैंसिल करती हूँ, मैं डांटती और लताड़ती यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उनके जीवन से शैतान भागे यीशु के नाम से। मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, उस प्रेम के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस व्यवस्था को देने के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरे खुदा पवित्र आत्मा जी इनके जीवन में कार्य करे, इनसे बातें करे प्रभु, इन्हें सच्चाई के रास्ते को दिखाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता। और इस दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आमीन।